हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल। आज के श्री पुत्रता एकादशी के इस शुभ अवसर पे हम लोग चर्चा करेंगे श्री नामामृत, श्री हरिनाम की महिमा के ऊपर। तो कल के ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, तो कल हमने ये छठा भाग इस अध्याय का प्रारंभ किया है। अभी पहला अध्याय का ही छठा भाग चल रहा है। पहले अध्याय का नाम है द होली नेम, द यूनिवर्सल सुप्रीम रिलीजन फॉर दिस एज। भगवान का हरिनाम जो है एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धर्म है इस विशेष रूप से इस युग के लिए। So in this age, chanting of the holy name is the supreme form of yoga. तो भगवान का हरिनाम में हर प्रकार के, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण ही स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी है। अवतारी मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जब भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनके साथ समस्त जितने भी अवतार होते हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया जो सुप्रीम धर्म, सर्वश्रेष्ठ जो युग धर्म है हरिनाम, वो भी, उसमें भी हर अलग अलग युगों के जितने भी साधन हैं, विधियां हैं और धर्म है, सबका उसमें समावेश होता है। यानी अगर कोई हरिनाम करता है तो उसको हर प्रकार के यज्ञों को करने का फल मिलता है, या सरल भाषा में बोले तो हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भी है। और अब इस भाग में वर्णन कर रहे हैं कि हरिनाम जो करता है तो उसको हर प्रकार के योग साधन करने का भी फल मिलता है, या श्री हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ योगा भी है। और जो भक्त हरिनाम करता है, हरिनाम जप करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी भी कहलाता है। गीता के छठे अध्याय में भगवान आखिरी श्लोक में इस बात का पुष्टिकरण करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। समय युक्ततमो मतः, युक्त युक्त है भगवान में। जो योगी होता है भगवान के साथ युक्त हो जाता है, यानी पूरी तरह से उसका भगवान के साथ कनेक्शन, संबंध स्थापित हो जाता है। और उस योगियों में सर्वेषां, योगी नाम अपि सर्वेषां, योगी नाम अपि सर्वेषां, सर्वेषां मतलब समस्त प्रकार के योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, भगवान बोल रहे हैं मद गतेन अंतरात्मना, जो जिसका जो है मेरे मद गतेना, मद गतेना मतलब कि जिसका हृदय पूरी तरह से मुझ पे समर्पित हो चुका है। या मद गतेना, मद गत, गत मतलब होता है गोल या लक्ष्य या प्राण धन भी बोल सकते हैं, कि जिसका अंतिम लक्ष्य या प्राण धन एकमात्र वस्तु, एकमात्र पूजा का जो वस्तु है वो मद गतेना, मैं हूँ केवल। यानी ये केवल शुद्ध भक्त की बात की जा रही है। शुद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है मद गतेन अंतरात्मना। और जो अंतरात्मना अपने हृदय के गहराइयों में भी जा जाके भगवान का ही केवल चिंतन करता है, स्मरण करता है, नाम जप करता है। बाहर से तो करता ही है, अंदर भी उसके हृदय में हमेशा सदैव तो मारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। एक वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में सदैव भगवान गोविंद का विश्राम स्थान है। भगवान गोविंद हमेशा वहां उपस्थित रहते हैं। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ भजते यो माम, वो जो मेरा भजन करता है, भगवान बोल रहे हैं। तो सर्व भगवान गीता में खुद, वो भी कौन से अध्याय में, छठे अध्याय में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने गीता में कर्म योग भी दिया है, ध्यान योग भी दिया है, ज्ञान योग भी दिया है, भक्ति योग भी दिया है ना। ये सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब भगवान भक्ति योग बोल रहे हैं तो भक्ति योग की विशेषता बता रहे हैं और भक्ति योग को सुप्रीम बता रहे हैं, और भगवान अपने जो शुद्ध भक्त है उसी को सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बताते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भगवान कर्म योग बता रहे हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग बता रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली बता रहे हैं कि हाँ ये भी एक तरीका है। कुछ लोग कर्म योगी कर सकते, कर्म योगी है, कुछ लोग ध्यान योगी है, कुछ भक्ति योगी है, तुमको जो चूज करना है कर लो, ये चारों चीज में बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी, ये कॉलेज की तरह नहीं है कि किसी कॉलेज में कोई गया तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है इलेक्ट्रिकल कर ले, कोई मैकेनिकल करना चाहता है, कोई कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, जो जिसका इच्छा कर सकता है। ऐसा भगवद गीता में नहीं दिया भगवान। भगवद गीता में भगवान ने कर्म योग बोला या ज्ञान योग बोला या ध्यान योग बोला, वो सारे तीनों योगों को भगवान
बोलते हैं कि वास्तव में ये सब करके अल्टीमेटली भक्ति योगी ही बनना है। तो इसका कल्मिनेशन का मतलब होता है कि कर्म योगी अगर कोई परफेक्ट कर्म योगी बनेगा तो वो भक्ति योगी हो जाएगा, भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा। जो परफेक्ट ज्ञान योगी होगा वो भी भगवान का शुद्ध भक्त है, और परफेक्ट ध्यान योगी है वो भी भगवान का शुद्ध भक्त है। यानी भक्ति योग में कल्मिनेशन होता है, अंततः वो परिणत होता है भक्ति योग में। इसीलिए हर अध्याय में, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग में भी भगवान बताते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा विगतः ज्वरा। कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि सारे कर्मों को मेरे लिए अर्पण कर देता है। तो सब कुछ भगवान के लिए कर्म करना, उसके फल को भगवान को दे देना, ये तो भक्ति योग है। तो कर्म योग में भी भगवान बताते बताते फाइनली ये चीज बताए। और ज्ञान योग में भी भगवान बताते हैं कि समस्त प्रकार के ज्ञान का लक्ष्य क्या है। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। जो ज्ञान का अनुशीलन करते 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 जब अंतिम जगह पे पहुंचेगा, अंतिम लक्ष्य में पहुंचेगा, तो वो एक्चुअली में मुझे ही जान पाएगा। और जब मुझे जान पाएगा तो क्या करेगा, भक्त्या माम अभिजानाति, जान कैसे पाएगा। तो भगवान बताते हैं कि केवल जब शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लेगा तब पूर्ण रूप से मुझे जान पाएगा। यानी ज्ञान योग में भी अगर परफेक्शन चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो अल्टीमेटली उसको भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म योग का भी परफेक्शन यानी पूर्ण सिद्धि है कि फाइनली वो जाके भगवान के लिए मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा, कि अध्यात्म चेतसा में जाकर, अध्यात्म चेतसा मतलब कृष्ण कॉन्सियसनेस, कृष्ण चेतना, चेतना, भौतिक चेतना नहीं। अगर कोई व्यक्ति भौतिक चेतना में फंसा हुआ है, इसलिए भगवान ने कर्म योग दिया कि चलो धीरे धीरे वो कर्म योग कर करके अपने भौतिक चेतना को शुद्ध करेगा, इंद्रियों को शुद्ध करेगा, और फिर अल्टीमेटली कहाँ पे आना है, संन्यास अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा में आना है। संन्यास मतलब सत्न्यास, यानी कृष्ण के लिए पूरा समर्पण कर देना है, मयि सर्वाणी कर्माणी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग और ध्यान योग, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, योगी नाम अपनी सर्वेशम श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक फाइनली जाके मेरा भजन करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करता है, मेरा सेवा करता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, वही सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी। ना कि वो जो केवल हिमालय में जाके प्रयास कर रहा है हजारों हजारों साल से बैठ के ध्यान करने का। वो प्रोसेस में है, वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है। धीरे धीरे जब वो एडवांस करेगा, जब कोई अष्टांग योगी सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है, जैसे विश्वामित्र मुनि हुए, हाँ, और जैसे अन्य सौबरी ऋषि हुए, और अन्य भी ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जो अष्टांग योगा, ध्यान योगा करके जब सिद्धि प्राप्त किए, तो सिद्धि अवस्था में क्या बने, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। विश्वामित्र मुनि भगवान के शुद्ध भक्त बने, और फिर स्वयं भगवान रामचंद्र उनके शिष्य के रूप में आते हैं। यानी एक संबंध स्थापित हुआ, वात्सल्य भाव, ये भी वात्सल्य भाव में है। भगवान के गुरुजन, माता पिता, और भी जो वात्सल्य में होते हैं, नाना और अन्य अन्य जितने भी है, तो ये वात्सल्य भाव में आते हैं। तो विश्वामित्र मुनि उस प्रकार से योगी बनने के बाद भी 60,000 साल तपस्या किए, ध्यान वगैरह किए, लेकिन उसके बाद भी उनका पतन हो रहा था। फिर भी फाइनली जाके भगवान रामचंद्र के शुद्ध भक्ति में लगे। सौबरी ऋषि भी 10,000 सालों तक यमुना के जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। हाँ, लेकिन मछलियों का संग देख करके वो वापस से विचलित हो गया मन, और वापस से आके पूरा घर गृहस्थी बनाए। फिर फाइनली जब होश वापस से अपने क्योंकि इतना ध्यान योग किए थे, भगवान पे ध्यान तो कर ही रहे थे, तो भगवान की कृपा से उनको सद्बुद्धि वापस से मिलती है। फिर वापस से वो त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग में रखते हैं, और फिर वहां से वैकुंठ निकल जाते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं शुद्ध भक्त। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम कितने भी उदाहरण देखें इतिहास में भी और शास्त्रों में भी, भगवान गीता में स्वयं बता रहे हैं कि हर प्रकार के योग का वास्तविक लक्ष्य है भक्ति योग को ही प्राप्त करना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने चाहे कर्म योग अध्याय हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, उस सबको प्रभुपाद जी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं जैसे वो भक्ति योग ही है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं गीता के संदेश को, तो वो लोग निंदा करते हैं कि अरे आपके प्रभुपाद जी तो कर्म योग में भी भक्ति भक्ति बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्म योग का मतलब ही है भक्ति योग, और कुछ है नहीं वो अलग से। कर्म योग मतलब भक्ति योग, ज्ञान योग मतलब भक्ति योग, ध्यान योग मतलब भक्ति योग, ये तीनों भक्ति योग ही है। लेकिन ये भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। कर्म योग सबसे पहली अवस्था है, पहला सीढ़ी है। ज्ञान योग जो है दूसरी अवस्था है, दूसरा सीढ़ी है। और ध्यान योग जो है तीसरा सीढ़ी है। और अल्टीमेटली जो भक्ति योग भगवान बताए हैं 12वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भी वर्णन किए हैं, तो वो जो है शुद्ध भक्ति है, कंप्लीट। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासिते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो ये शुद्ध भक्ति है। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कैसे हर कोई डायरेक्ट तो नहीं जंप कर सकता है,
अगर आपको सीढ़ी चढ़ के जाना है तो सीढ़ी से जाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग भी रिकमेंड किया है। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव के आश्रय में आता है तो उसको सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो डायरेक्ट जो है, बाजू में लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट में बटन दबाएगा और बिना कर्म, ज्ञान, ध्यान योग किए वो डायरेक्ट जो है शुद्ध भक्ति योग में पहुंच सकता है। ये भी एक एडवांटेज है। इसका भी भगवान वर्णन करते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेता है, विशेष रूप से उद्धव गीता में उद्धव जी को भगवान इसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये भक्ति योग का जो मार्ग है, शुद्ध भक्ति योग का मार्ग है, शुद्ध भक्ति योग मार्ग में जो प्रमुख, सबसे प्रमुख अंग है वो है श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना। इसलिए भगवान के नाम का जप करना ये सब सर्वश्रेष्ठ योग है, ध्यान योग है। और जो भगवान के नाम का जप करता है वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी भी है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी है जो यज्ञ करता है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी भी है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये गीता का यही वर्डिक्ट है, यही सिद्धांत है। इसलिए भगवत गीता कोई अच्छे से समझेगा तो वो समझ पाएगा कि जो भक्त, ऐसा भक्त है जो केवल भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है, तो वो कर्म योगी भी है, वो ज्ञान योगी भी है, और वो ध्यान योगी भी है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, भक्ति योगी है। इसीलिए श्री हरिनाम का आश्रय, और चैतन्य महाप्रभु इसीलिए विशेष रूप से श्री हरिनाम प्रभु को लेके आए। नामे सह नामे स्वयं अवतरी, कि नाम के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। The meditational process in right earnest was possible in the golden age Satyuga because the people at that time lived for 100,000 years on the average. In the present age, however, if you want success in practical yoga, take to the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and feel for yourself how you are making progress. क्योंकि सतयुग में 1,00,000 साल लोग जीते थे, तो इसलिए धीरे धीरे ध्यान योग करके वो लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। वो सीढ़ी है ना। 100, रूपा जी उदाहरण देते हैं कि 100 माले का सीढ़ी है, 100 फ्लोर का। तो आप 100 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो आप सीढ़ी से जाएंगे तो आप थक भी जाएंगे, और धीरे धीरे बहुत टाइम भी लग जाएगा। और कोई, अगर कोई वृद्ध है तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा, 100 माले तक पहुंच पाना ही मुश्किल है। ऐसे कई मंदिर होते हैं जहाँ पे स्पेशली दुर्गा माता का जो मंदिर होता है, जैसे हमारे सतना के आसपास मैहर, मैहर में शारदा माता का मंदिर है, तो वो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी में है। हाँ, तो जो यंग लोग हैं वो लोग तो सीढ़ी से चढ़ जाते हैं, जिनके पास समय भी है और यंग भी है, नौजवान भी है, तो वो सीढ़ी से जाते हैं। लेकिन जिनके पास समय की कमी है और जो वृद्ध हैं, तो उनके लिए साइड बाय साइड एक वो भी एलिवेटर भी लगाया गया है, लिफ्ट। वो एक वायर से बॉक्स के अंदर उनको ले जाते हैं, और वो डायरेक्ट उनको वहां पे माता के दर्शन के लिए पहुंचा देता है। तो इसी प्रकार से सतयुग में लोगों के पास समय भी ज्यादा था, और लोगों का मन जो है चंचल नहीं था, विचलित नहीं था, यानी मन सही था, ठिकाने में था। अभी कलयुग की स्थिति हो गई है कि लोग जो है, समय भी बहुत कम है और मन भी इतना विचलित रहता है, चंचल रहता है, तो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ के पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए लिफ्ट दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लिफ्ट में तुरंत बैठ जाने का और डायरेक्ट भगवान के धाम जाने का, बीच में कहीं रुकने का नहीं। लेकिन सही बात एक ये भी बात है कि सीढ़ी तो जनरल है, सीढ़ी से कोई भी चढ़ के बिना पैसे के जा सकता है। अगर लिफ्ट का प्रयोग करना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये बाकी जो धार्मिक कार्यकलाप है वो सब में भौतिक प्रलोभन है, कुछ भौतिक सुख का है, ये सब रहता है, और बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं। तो उसको लोग ज्यादा सोचते हैं कि यही ये हम कर सकते हैं, ये करना चाहिए, इसी से कुछ होगा, कुछ कष्ट होता है, तपस्या होता है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरिनाम जप है, तो इसके लिए बिना, जिसके पास पैसे की कमी है तो वो इसको नहीं खरीद सकता है। वो पैसा क्या है? लौल्यम अपी, लौल्यम और श्रद्धा, ये दो चीज। तो जिसको श्रद्धा है पूरा भगवान पे, भगवान के नाम पे, केवल वही इस हरिनाम संकीर्तन को, हरिनाम जप को स्वीकार कर सकता है। और जिसके पास लालच है, लौल्यम है, तो ये दो बहुत ही बहुमूल्य इसका कीमत है, ये प्राइस बोल सकते हैं, जो कि अन्य साधन से ज्यादा प्राइस है। उसमें श्रद्धा चाहिए, जिसके पास श्रद्धा है केवल वो नाम जप कर सकता है। हालांकि शास्त्रों में पूर्ण रूप से प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जिनके पास श्रद्धा नहीं रहता है, ये पैसा नहीं, आध्यात्मिक धन, ये आध्यात्मिक धन यानी श्रद्धा रूपी धन, और लौल्यम तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम, की ईगरनेस, भगवान के चरण कमलों में शुद्ध
भक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो जिनके पास ये धन की कमी है, तो वो भले ही कितने बड़े ब्राह्मण हो, विद्वान हो, सारे शास्त्रों को क्यों ना पढ़ ले। अभी हमने कल और आज भी करेंगे कुछ चर्चा। तो कल से लेकर के हम लोग कितने सारे भागवत के श्लोकों से, पुराण से, अलग अलग गीता के अभी कुछ श्लोकों से हमने चर्चा किया कि प्रमाणित होता है कि हरिनाम संकीर्तन भगवान का शुद्ध भक्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो फिर क्यों इसके बावजूद भी ये इतने सारे स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, वो वैदिक शास्त्र सब पढ़ते हैं, तो फिर क्यों इसको स्वीकार नहीं करते? क्यों वो कर्मकांड में लगे रहते हैं? क्यों अननेसेसरी यज्ञ करते हैं, अलग अलग धर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं? ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास वो आध्यात्मिक धन की कमी है अभी। कौन से धन की? श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इधर बंगाल में एक बार ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रमुख अनुयायी नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, तो उनको इनवाइट करते थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। इनके पुत्र हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के, ये पिताजी और चाचा जी हुए, ये दोनों भाई थे, हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार। तो इन्होंने इनवाइट किया था हरिदास ठाकुर को और एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें हरिनाम की महिमा का चर्चा करना था जी। तो उसमें कई ब्राह्मण लोग भी आए थे, स्मार्त ब्राह्मण, जो कि बहुत विद्वान थे, संस्कृत जानते थे और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े लिखे थे। ऐसे विद्वान ब्राह्मण लोग भी आए थे। अनामाचार्य हरिदास ठाकुर वहाँ पे थे। तो सब चर्चा चालू हुआ। तो वहाँ पे कोई ब्राह्मण बोलता है हरिनाम लेने से शांति मिलती है, हरिनाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है, और हरिनाम लेने से अन्य अन्य ये फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। इस प्रकार से अपना अपना मति के अनुसार कुछ कुछ वो बोल रहे थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोले कि आप सबने जो भी हरिनाम की ये महिमा बताई है, ये हरिनाम की वास्तविक महिमा नहीं है। हरिनाम हरिनाम के आप पूर्ण रूप से उपस्थित ना होने पे भी, हरिनाम तो भगवान है, तो हरिनाम का केवल रिफ्लेक्शन, यानी हरिनाम की छाया होने मात्र से, हरिनाम यानी छाया नाम लेने मात्र से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। हरिदास ठाकुर इस तरह से बोल दिए। नामाभास, जिसको बोलते हैं नामाभास, नामाभास लेने मात्र से व्यक्ति समस्त बंधन भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। और नामाभास के भी पहले, उससे भी निचले स्तर में नामा अपराध, नाम के प्रति अपराध करते करते कोई जप करता है, तो उसको पूरा भौतिक ऐश्वर्य मिल जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। नामाभास यानी छाया नाम से बस लेने मात्र से, एक छाया नाम, एक नामाभास से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार से। तो अगर शुद्ध नाम, साक्षात हरिनाम प्रभु अगर आ जाएंगे किसी के जीवा में और हृदय में, तो उसका असली फल ये नहीं है कि मुक्ति मिल जाएगी या पाप नष्ट हो जाएगा। वो तो पाप सारे जितने भी करोड़ों अरबों खरबों जन्म के जो पाप हैं, केवल एक नामाभास लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो असली फल क्या है? जब वास्तविक हरिनाम प्रभु जब आते हैं किसी के हृदय में, तो उसको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में दिव्य शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ये है असली है नाम की महिमा। तो लेकिन ये महिमा तो वो लोग समझ नहीं पाए, विद्वान जितने भी ब्राह्मण लोग थे। तो उसमें से एक ब्राह्मण था गोपाल चक्रवर्ती करके, तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया और हरिदास ठाकुर का निंदा करने लग गया कि आप कौन होते हैं, आप कौन है, आप तो ब्राह्मण भी नहीं है, एक मुस्लिम परिवार से हैं, आपको क्या मालूम शास्त्र क्या होता है। और इस तरह से चैलेंज किया कि अगर आप बोलते हो कि केवल एक नामाभास लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो उसने चैलेंज किया कि अगर एक नामाभास नाम लेने से अगर मुक्ति नहीं मिली, तो मैं आपका नाक कान काट दूंगा। ऐसे करके पूरी सभा में निंदा करते हुए बोल दिया, चैलेंज कर दिया। सब लोग जो है वो जो है गुस्सा हो गए वहां पे, विशेष रूप से हरे हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, क्योंकि ये सब तो भक्त फैमिली से थे, तो काफी क्रोधित हुए। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर बिना क्रोध प्रकट किए वो विनम्रता के साथ गोपाल चक्रवर्ती को बोलते हैं कि महाशय, आप तो कई शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो मैंने जो भी कहा है, मैंने अपने मन से नहीं कहा है, ये सारे भागवत का, पुराणों का ये सब वर्णन प्राप्त होता है। तो और फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर विनम्रता से बोलते हैं कि अगर एक नामाभास लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं खुद ही अपना नाक और कान काट दूंगा। ऐसे बोल के तो वहां पे बाकी लोग, जो भक्त लोग थे, वो काफी क्रोधित हुए और उस ब्राह्मण को तो वहां से भगा दिए और ना हरिदास ठाकुर से क्षमा याचना करने लग गया। लेकिन हरिदास ठाकुर जो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो कभी भी जो इनोसेंट, ये जो ना समझ लोग होते हैं, उनका अपराध को स्वीकार नहीं करते, अपराध नहीं लेते हैं। वो जानते हैं कि इनके पास ज्ञान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है,
और ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ रजोगुण तमोगुण में आकर के कुछ अपराध करते हैं, तो उसको क्षमा कर देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ना हरिदास ठाकुर बोले नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक उनका, उनको अब क्या दोष देना, वो तो स्मार्ट ब्राह्मण है, उन्होंने कभी भगवान का भक्ति किया नहीं, इसलिए उनको मैं कोई दोष नहीं लेता हूँ। लेकिन हरिदास ठाकुर तो क्षमा कर दिया, अपराध नहीं लिए, लेकिन भगवान इस अपराध को सहन नहीं कर पाए। और कुछ ही दिन में ये न्यूज फैल गया कि वही गोपाल चक्रवर्ती जिसने नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बोला था कि तुम्हारा नाक और कान में काट दूंगा, तो उसको लेप्रोसी एक बीमारी हो गई। और उसका न केवल नाक कान बल्कि उंगलियां, पैर की हाथों की उंगलियां, नाक कान सब जो है पिघलने लग गया। और उसको इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा है, बहुत उसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो सब लोग समझ गए कि हरिदास ठाकुर शुद्ध वैष्णव हैं, उन्होंने हरिनाम की जो महिमा बोली थी, तो उसका विरोध करने के कारण और उस हरिनाम की महिमा में श्रद्धा न रखने के कारण और हरिदास ठाकुर का निंदा करने के कारण उनको, गोपाल चक्रवर्ती को इस प्रकार का जो है रिएक्शन मिला, सजा भुगतना पड़ा। जबकि हरिदास ठाकुर तो क्षमा कर देते, वो अपराध नहीं लिए, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमको मिलता है कि भले ही कोई कितने शास्त्र को पढ़ ले, गीता, कितने लोग हैं गीता पूरा कंठस्थ रहता है, लेकिन फिर भी ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग में लगे रहते हैं। जबकि ज्ञान योग के आखिरी श्लोक में भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, श्रद्धावान भजते यो माम सर्वश्रेष्ठ सर्वेशाम योगी नाम। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है ध्यान योगी अर्जुन, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। 9वें अध्याय में भगवान साफ साफ बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा स्मरण करो, सदैव मेरा सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा कीर्तन करो, मेरे नाम का जप करो। ये तो बहुत सुस्पष्ट है, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, जिसको थोड़ा हिंदी भी आता है ना, संस्कृत नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा हिंदी भी आता है वो भी समझ जाएगा। सततम मतलब सतत रूप से, हमेशा, कीर्तयन तो कीर्तन करो, नाम जप करो, माँ मेरा, कोई भी समझ सकता है। लेकिन ये बड़े बड़े विद्वान लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि श्रद्धा की कमी है, श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा रूपी धन की कमी होती है, इस कारण से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम सब लोग, आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग के पास ये भक्ति रूपी श्रद्धा है, इसलिए आप लोग नाम जप कर रहे हैं। और विशेष रूप से वो भक्त बहुत महान है जो भगवान के नाम का पूरा आश्रय लेकर के जितना ज्यादा से ज्यादा निरंतर जप करते हैं, 64 माला जप करते हैं, 100 माला जप करते हैं, वो बहुत भाग्यशाली है। हाँ? और चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के नाम की 64 माला जप करते हैं विशेष रूप से, तो महाप्रभु उनके हाथ से कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, है ना। उनको भले ही कुछ मंत्रों नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो एक गिलास भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने पानी अर्पण करेंगे, तुलसी पत्ता डाल के महाप्रभु तुरंत स्वीकार कर लेंगे। और अन्यथा जो महाप्रभु खुद बोले कि मैं केवल लखपति के हाथ से खाता हूँ, तो लखपति मतलब 1 लाख नाम, जो डेली 1 लाख नाम जप करता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है ऐसे भक्तों के हाथ से कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते हैं, भले ही कितने बड़े विद्वान हो, ब्राह्मण हो, कितना ही बड़ा यज्ञ ज्ञान तपस्या जो भी कर सकते हैं, वो कितना भी बड़ा बड़ा भोग लगाए मंत्रोच्चारण करके पूरा शुद्धता से पालन करते हुए, भगवान उनके हाथ से कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो क्या है, भावग्राही जनार्दना, भाव, जो भाव भक्ति में होते हैं उनके भाव को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इस विशेष अवसर पे एकादशी का ये शुभ अवसर है, हमने कुछ प्रयास किया हरिनाम के महिमा के ऊपर चर्चा करने का। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग इस एकादशी के शुभ अवसर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, कोशिश करिए 64 माला। और जो लोग 100 माला करते हैं 100 माला करिए, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 128 माला भी कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो एकादशी को 192 माला भी जप करते हैं। और ये कोई कठिन, ये ऐसा नहीं कि ये असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, हमको इच्छा रखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर हम विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना हमारी सिंसियर रहेगी, तो आप देखेंगे कि महाप्रभु इतने दयालु हैं कि आपके अंदर वो शक्ति देंगे और नाम के प्रति रुचि देंगे कि आप नाम जप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। हरे कृष्ण। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सुना।